ahead of Assam Assembly elections this year, BJP announced its chief ministerial candidate, Assam BJP President Sarbanand Sonowal, today. The grand announcement was made in an event which was also attended by Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah. The announcement was made by senior BJP leader and Union Health Minister JP Nadda. श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पार्टी असम का चुनाव लड़ेगी। सर्बानंद सोनोवाल जी हम सब जानते हैं कि पूर्व में सांसद रहे, पहले विधायक रहे, वहाँ सांसद रहे हैं और साथ ही साथ वह स्टूडेंट लीडर के रूप में असम में उन्होंने एक अपनी थाती बनाई। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सोनोवाल जी हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। It is significant to note that Assam is going to polls this year, and recently the party had announced a tie-up with the Bodoland People's Front for the polls. PM also visited Assam recently, which charged the political atmosphere in the state. BJP had fared quite well in the state during the 2014 Lok Sabha polls. A few months ago, several legislators of the Congress had joined the BJP. Union Sports Minister Sarbanand Sonowal spoke to DD News exclusively after being made BJP's chief ministerial candidate for Assam Assembly polls. Sonowal spoke about his vision for Assam. Our correspondent Bikramjit Singh spoke to Sonowal. असम में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। इस समय वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, आपको भारतीय जनता पार्टी ने असम में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? सबसे पहले मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ में माननीय सदस्यगण को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ा मुझे जिम्मेदारी दिया है। अगले चुनाव के लिए हमारे जो भी संगठन है असम में, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी और मरसा और सेल, सबको साथ लेकर हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे और आम जनता के चरणों में सिर झुका के उनके आशीर्वाद लेंगे और उनके सहयोग लेंगे। सर, एंटी इनकम्बेंसी वोट ना कटे, इसके लिए आपने बीपीएफ से भी गठबंधन किया है, लेकिन क्या आने वाले समय में असम गण परिषद से भी गठबंधन होने की संभावना है? बातचीत चल रहा है, माइनस कांग्रेस माइनस AIUDF। बाकी जितना भी बराक और ब्रह्मपुत्र वैली में जो भी लोकल संगठन है, पार्टी है, सब लोगों से हमारा बातचीत चल रहा है। असम में आपका एक लंबा अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है, चुनौतियां क्या मान रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए असम में? सर, क्योंकि कांग्रेस पिछले दिनों में असम का समस्या का हल निकालने में विफल हुई है और भ्रष्टाचार और दुर्नीति के जरिए सारा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए लोग नाराज है, लोग किसी भी हालत पर कांग्रेस को साथ नहीं देगा और इसलिए परिवर्तन के लिए और असम की उन्नति के लिए अगले दिनों में बीजेपी को सत्ता में असम का जनता लाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, मुद्दे क्या रहने वाले इस बार, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार असम चुनाव में, विधानसभा में? सर, हमारा विकास होंगे, विकास मूल मुद्दे होंगे और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ जनता को हम एक साथ जोड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सर्बानंद सोनोवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का विकास और कांग्रेस का भ्रष्टाचार इस बार असम विधानसभा चुनाव में मुद्दा होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ बिक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। So there you heard BJP's chief ministerial candidate in Assam, Sarbanand Sonowal, promising a corruption-free government in Assam if BJP is elected to power there in the upcoming assembly elections in the state.